हेलो दोस्तों, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 AP का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। मतलब n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दोनों एपी इक्वल होगी। ठीक है, मतलब इनकी ऐसी कौन सी टर्म होगी, nth टर्म वो कौन सी टर्म होगी जहां पर दोनों एपीस इक्वल होगी, दोनों एपीस इक्वल होगी। मतलब ये दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल होगी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो क्या सॉल्व, गिवन है पहली एपी को AP1 मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 63, 65, 67 सो ऑन। यहाँ A इज इक्वल टू 63 मान लिया। D जो है कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63, तो D हमारे पास आ गया कितना, 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, D कितना आ गया 2, और A हमारे पास आ गया 63। क्लियर है? A कितना आ गया 63। एंड सेकेंड AP हमारे पास गिवन है AP2 इज इक्वल टू कितना 3, 10, 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या A डैश मान लिया 3 है, D कितना 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, D डैश कितना है 7। क्लियर? ठीक है, D डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। ठीक है, 10 माइनस 3 7। नाउ nth टर्म इक्वल होगी, ऐसा माना कि nth टर्म इक्वल है तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a डैश n। an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a डैश की वैल्यू हो जाएगी a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। क्लियर है? और n में n डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि nth टर्म तो इक्वल है, AP की चलते 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 कोई एक टर्म होगी जो इक्वल होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, A की प्लेस पर हमने फर्स्ट AP में रखा 63, है ना, फर्स्ट AP का 63 प्लस n माइनस 1। D की प्लेस पे हमने फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस रखा 2, इक्वल का साइन। सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3। क्लियर है? और n माइनस 1 और D डैश की प्लेस पे हमने कितना रखा, हमारे पास है 7। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A की प्लेस पे 63 प्लस n माइनस 1, D की प्लेस पे हमने रखा 2, इक्वल का साइन। A डैश की प्लेस पे हमने रखा 3 प्लस n माइनस 1 और D डैश की प्लेस पे हमने रखा कितना 7। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 63 प्लस का 3 इस साइड आके कितना हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का 3 इस साइड में आके हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना 63 माइनस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है? पॉजिटिव 3 इस साइड जाके नेगेटिव 3 हो जाएगा, प्लस का n माइनस 1 एज इट इज है इंटू 2, इक्वल का साइन n माइनस 1 और इंटू में 7। ठीक है, तो यहाँ से 63 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 2 इंटू n 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 7 इंटू n 7n प्लस माइनस माइनस 7 1 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 60 प्लस का माइनस का 7 इस साइड में आके प्लस का 7 हो जाएगा, और 2n में से n सब्ट्रैक्ट हुआ, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 60 माइनस 2, तो ये बचेगा 58 प्लस 2n इज इक्वल टू, या डायरेक्ट करेंगे हम तो यहाँ बच जाएगा 58
और इज इक्वल टू 58, माइनस का 7 इधर लाएंगे तो कितना, प्लस का 7, और 7n प्लस का 2n इस साइड में ले जाके माइनस का 2n। क्लियर है? तो हमने 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 58, प्लस माइनस का 7 इस साइड में जाके प्लस का 7, 7n प्लस का 2n उस साइड में जाके 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 और 165 इज इक्वल टू 5n। तो सीधा करके लिखा तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, 13 टाइम्स। क्लियर है? 13 टाइम्स, मतलब 13th टर्म, कौन सी टर्म होगी वो, 13th टर्म ऑफ एपी, है ना, 13th टर्म ऑफ एपीस आर इक्वल, मतलब 13th टर्म, कौन सी टर्म होगी वो जो इक्वल होगी, 13th टर्म। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक